जी बेटे अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 9 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका हमने आगाज़ किया हुआ था और लास्ट एक्सरसाइज इसकी जो है 9.3 वो हमने शुरू की थी और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो हम कर चुके हैं। आज इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है और हमने उसमें प्रूफ क्या करना है। बेटे क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड है हाइपोटेनियस उसका मिड पॉइंट जो है आगे कहता है इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द थ्री वर्टेक्स पी क्यू एंड आर। कहता है कि उसका मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस है थ्री वर्टेक्स के ट्राइंगल के वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे इसकी मैं बेटे आपको थोड़ा समझाने के लिए एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको जो है समझ अच्छी तरीके से आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ये बेटे ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये हाइपोटेनियस बेटे साइड है, इसका मिड पॉइंट एम है। फॉर एग्जांपल कहता है कि मिड पॉइंट से ये थ्री वर्टेक्स एम से लेके आर तक, एम से लेके क्यू तक और एम से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो बेटे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने हमारे पास जो गिवन पॉइंट है इससे हमने ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। तो बेटे उसके लिए वही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे जो हमने 9.2 में राइट एंगल ट्राइंगल के लिए प्रूव करने के लिए किया था। तो बेटे आपके पास थ्री जो है पॉइंट्स गिवन है। सबसे पहले P और Q पॉइंट को पिक करेंगे और इस पे डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई कर देना है। P और Q पॉइंट पिक किए, इसमें से x1, y1, x2, y2 की वैल्यूज लिखने के बाद डिस्टेंस का फार्मूला हमने लिखा है। डिस्टेंस का फार्मूला लिखने के बाद जो हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास P और Q का जो आंसर आया था वो आया 13 आया। इसी तरीके से फिर हम Q एंड R पॉइंट्स जो है वो पिक करेंगे। इसमें से x1, y1, x2, y2 की वैल्यूज लिखने के बाद इस पे डिस्टेंस का बेटे हमने फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्यू आर की जो वैल्यू आएगी वो √13 आएगी। फिर बाद में बेटे हमने आर और पी पॉइंट्स पिक किया, इस पे भी जो हमने क्या किया, डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई किया तो आंसर जो हमारे पास आ गया इसका √26। अब बेटे हमने इस पे प्रूफ ये करना राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। तीन जो है पॉइंट्स हमने वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। हमने जो वैल्यूज फाइंड की है पी क्यू, क्यू आर एंड आर पी की वैल्यूज फाइंड करनी है। इन वैल्यूज हम प्रूव करेंगे कि ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। उसको बेटे प्रूव करने के लिए आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम जो हम अप्लाई करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम सबसे बड़ी वैल्यू जो है बेटे हमारे पास आरपी है। आरपी का लिख के होल स्क्वायर करेंगे और बाकी दोनों वैल्यूज का लिख के होल स्क्वायर कर देना है। तो ये बेटे सबसे पहले वैल्यू थी पी क्यू, उसके बाद है हमारे पास क्यू आर। जी बेटे इसकी जो वैल्यू है √26 है और दूसरी जो वैल्यू है वो 13 है। √ दोनों स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 26 आ जाएगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 13 + 13 तो ये आ जाएगा हमारे पास 26। इट मीन कि ये जो है दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया। तो ये पॉइंट्स ये शो करते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल में बेटे उसने कहा था हाइपोटेनियस का जो साइड है उसका मिड पॉइंट, हाइपोटेनियस जो साइड है उसके मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस है तीनों वर्टेक्स के साथ सेम है, इक्वल डिस्टेंस है। उस बात को प्रूफ करना है तो इसमें देख के पता चलता है जो हमारे पास जो है आरपी जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल की क्या है, हाइपोटेनियस साइड है। ठीक है, तो आप बेटे इतना नोट करें, फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जी बेटे शाबाश, जल्दी से नोट कर लें।
सबसे पहले बेटे हमने तीनों पॉइंट्स को पिक करके ये प्रूव कर लिया कि हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स थे ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है। इन पॉइंट्स से हमने प्रूव कर लिया राइट एंगल ट्रायंगल है। अब बेटे इसमें हमने प्रूव ये करना है कि जो हाइपोटेन्यूस साइड है इसका मिड पॉइंट, हाइपोटेन्यूस साइड का मिड पॉइंट जो है उसका तीनों वर्टेक्स के साथ जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। इस चीज़ को प्रूव करेंगे तो अब इसके लिए हमें बेटे चाहिए मिड पॉइंट चाहिए हाइपोटेन्यूस साइड का। तो वो देख के पता चला जो आर पी है ये हमारे पास क्या हाइपोटेन्यूस साइड है। जैसे पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बेटे ये जो आर पी है ये ग्रेटर साइड है, इट्स मीन ये जो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस साइड है। तो इसको बेटा पिक कर लेंगे पॉइंट्स आर और पी पे हम जो है मिड पॉइंट जो है उनका फार्मूला अप्लाई करेंगे। जी बेटे अब हमने आर और पी, ठीक है, आर और पी पॉइंट हमने पिक करने हैं। और इस पे जो है हमने मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करना है। इसमें से लिख लेते हैं x1 की वैल्यू -2 है, y1 की वैल्यू 5 है, x2 की वैल्यू -1 है, y2 की वैल्यू 0 है। मिड पॉइंट ऑफ P R x1 की वैल्यू -1 और x2 की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय 2। y1 की वैल्यू है बेटे हमारे पास 5 + 0 डिवाइडेड बाय 2। ये आ जाएगा माइनस, ये 2 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। ये हमने फाइंड कर लिया, मिड पॉइंट फाइंड कर लिया है। P और R का, ठीक है। अब इसके बाद बेटे जब मिड पॉइंट्स आ जाएंगे तो हमने देखा मिड पॉइंट से तीनों वर्टेक्स के जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। तो हमने क्या करना है, ये मिड पॉइंट का पहले आपने P के साथ जो है इस पर पिक करेंगे और इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे डिस्टेंस का। फिर मिड पॉइंट ये वाले जो पॉइंट्स हैं इसी को आपने Q पे पॉइंट पिक करना है, उस पर डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इन्हीं पॉइंट्स को पिक करके R के साथ सॉल्व करेंगे, उस पर जो है डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर तीनों के आंसर सेम आ जाएंगे तो हम कह देंगे कि मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस है तीनों पॉइंट्स के यानी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के साथ क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। तो बेटे एक सॉल्व करके बताता हूँ, बाकी जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। जी बेटे ये m पॉइंट आ गया -3/2 और है 5/2। ये हमारे पास ये हैं मिड पॉइंट के हैं। हम पहले P के साथ देखेंगे इसका डिस्टेंस सेम क्या आता है। जी बेटे x1 की वैल्यू लिख लेते हैं। x1 की वैल्यू है हमारे पास -3/2, y1 की वैल्यू है 5/2, x2 की वैल्यू है -2, y2 जो है हमारे पास 5 है। डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। जी बेटे d की जगह पे लिखेंगे हम mp, क्योंकि इनके ऊपर जो हम डिस्टेंस का जो फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। x2 की वैल्यू है -2, माइनस का साइन, उसके बाद वैल्यूज के साथ भी माइनस का साइन आ रहा है तो हम उसको किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। y2 की वैल्यू जो है हमारे पास 5 है, -5/2 होल स्क्वायर आ जाएगा।
सॉल्व करेंगे माइनस माइनस बेटा क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3/2। एलसीएम में लेंगे 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 - 5 होल स्क्वायर। जी बेटे यहाँ पे भी इसका एलसीएम ले लेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो याद रखने जब टू वैल्यूज फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। -1 ये आ जाएगा 2 होल स्क्वायर है। इसको आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे, स्क्वायर है तो दोनों वैल्यूज़ को हम स्क्वायर ले लेंगे, उसके बाद फिर हम एलसीएम लेंगे। माइनस है तो बेटे जब होल स्क्वायर है तो माइनस प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, डिवाइडेड बाय 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर लेंगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 1/4 प्लस 25/4। एलसीएम में लेंगे, अभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में है, 4 आ जाएगा 1 + 25, तो ये हमारे पास बेटे आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको जो है दोनों के ऊपर बेटा स्क्वायर रूट का साइन है, तो 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, 2 होता है। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और 26 के फैक्टर देख लेते हैं अगर आते हैं, तो ये 26 के जो फैक्टर नहीं बनते तो हमारा इसका आंसर है, कटिंग भी कर सकते हैं, कटिंग करके भी आ जाएगा। और वैसे अगर इसको हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 26 स्क्वायर रूट में रहेगा, नीचे बेटे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमने एक जो है डिस्टेंस जो है फाइंड कर लिया, ठीक है। अगर आपने बाकी जो है वैल्यूज़ के साथ फाइंड करेंगे तो सारे के साथ अगर यही आंसर आ जाए तो इसका मतलब है मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो सबका जो है वो सेम है। ये 4 और 26 की कटिंग भी होती है फ्रैक्शन में, तो उस सूरत में फिर कटिंग करने के बाद आंसर जो है आपका स्क्वायर रूट में ही रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी हम कटिंग कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा इसका आंसर। ठीक है, स्क्वायर रूट में ये इसका आंसर होगा अगर कटिंग करके करेंगे। लेकिन जो है मैंने क्या किया, 4 का जो है स्क्वायर रूट ले लिया, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 2 बाहर आ जाएगा और 26 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। आपने बेटे बाकी पॉइंट्स के साथ, एक पॉइंट्स के साथ मैंने आपको फाइंड करके बता दिया, आपने बाकी फिर एम पॉइंट का क्यू के साथ, एम पॉइंट का ही आर के साथ जो है डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करना है। अगर तो आंसर यही आ जाए √26 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब है आपका जो है तीनों वर्टेक्स के साथ जो है डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, सही होगा, वो प्रूव कर लेंगे, ठीक है। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3 था, इसको आप जल्दी से नोट कर लें, फिर आगे देखते हैं। जी बेटे आपने कर ली होंगी। अब इसी
रिव्यू एक्सरसाइज में एमसीक्यूज कर लेते हैं। बाकी का जो है आपको असाइनमेंट है वो आपने खुद कंप्लीट करनी है। एम पॉइंट का आपने क्यू के साथ एम और क्यू पॉइंट पिक करके आपने डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करना है, और एम और आर पॉइंट पिक करके आपने डिस्टेंस का जो है फार्मूला अप्लाई करना है। ये बेटे रिव्यू एक्सरसाइज है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज के हवाले से है। फर्स्ट एमसीक्यूज है, कहता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0 0 एंड 1 1, इन पॉइंट्स के दरमियान में जो है डिस्टेंस क्या होगा। तो बेटे इसमें जो है सॉल्व करके देख लेते हैं। जब भी एमसीक्यूज आए तो बेटा सॉल्व करके देख लेना, इससे आपका जो है आंसर कभी भी है वो गलत नहीं आएगा। जी बेटे डिस्टेंस का फार्मूला जैसे कि हमें पता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज यहाँ पे लिख लेते हैं। x2 की वैल्यू है 1 माइनस 0 और y2 की वैल्यू है 1 माइनस 0। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा डिस्टेंस का √2। तो बेटे ये आपकी बन जाएगी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यूज का जो ऑप्शन है वो क्या है, डी है। ये मैं साइड पे लिख रहा हूँ, करेक्ट ऑप्शन डी है। सॉल्व करके बता दिया। इसी तरीके से डिस्टेंस का ही फार्मूला आपने पॉइंट सेकंड पॉइंट है उस पर भी डिस्टेंस का ही फार्मूला अप्लाई करना है। पॉइंट्स बेटे हमारे पास है 1 0 और दूसरा जो पॉइंट है 0 1। डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे इस पे भी। x2 की वैल्यू है 0 माइनस 1, 1 माइनस 0। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा -1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, √2। सेकंड ऑप्शन का भी आंसर जो है √2 है। तो ये बेटे है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यूज का जो था आंसर था डी, सेकंड एमसीक्यूज का आंसर है सी। थर्ड का बेटे देखते हैं। थर्ड में कहता है कि आपने मिड पॉइंट जो है वो फाइंड करने हैं। इसको मैं बेटे रेस कर रहा हूँ, सॉल्व करके आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि आंसर किस तरीके से आप सॉल्व करके अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। थर्ड बेटे एमसीक्यूज है, कहता है मिड पॉइंट फाइंड करना है। 2 पॉइंट्स हैं 2 2 और 0 0। मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट ऑफ AB x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं बेटे। x1 जो है हमारे पास जो है पॉइंट्स 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 और y2 जो है y1 जो हमारे पास है 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 1 आएगा। तो ये बेटे ऑप्शन नंबर है हमारे पास ए। इसी तरीके से बेटे 4 MCQs है, इसको देख लेते हैं। इसमें भी मिड पॉइंट का पूछा गया है। पॉइंट्स हमारे पास है 2, -2
और फिर है -2 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। मिड पॉइंट ऑफ ए बी जी बेटे x1 2 -2 +2 ये हमारे पास जो है x1 और x2 की वैल्यूज थी x1 x2 की डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद बेटे आ जाएगा -2 +2 y2 की वैल्यूज है, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0, ये भी आ जाएगा 0। तो आंसर इसके बेटे आ जाएंगे 0 और 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर है सी। 4 MCQs की जो ऑप्शन है वो है सी। आगे बेटे MCQs नंबर 5। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड, जिसकी सारी साइड्स ट्रायंगल्स की इक्वल, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बेटे इसकी भी ऑप्शन है सी। आगे जो है बेटे MCQs नंबर लास्ट MCQs है 6। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड डिफरेंस कॉल्ड, तो वो क्या आता है, स्केलन ट्रायंगल। तो बेटे इसकी जो ऑप्शन है वो क्या है, बी। इसको मार्क कर लें। ये थे बेटे MCQ से। बाकी क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज के आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में एक डेफिनेशन है, सारी आपको मार्क रही हैं। डेफिनेशन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये पेज नंबर 168, पेज नंबर 168 पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशंस है। ठीक है, जहां पे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप्स इन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, उसको हम कार्टेशियन प्लेन को हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 जब हमने किया था एक्सरसाइज 9.1 का, वहाँ पे बताया था बेटे कार्टेशियन प्लेन किसको कहते हैं, वो ग्राफ ही मैंने ड्रॉ को करके बताया था। कार्टेशियन प्लेन पे जब भी हम किसी शेप की को डिस्कस करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। तो बेटा ये था, इसके साथ ही हमारा जो है 9 चैप्टर है आज जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आपने इस चैप्टर की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। इंशाल्लाह बेटे दोबारा आपसे मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।